हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइज, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये जो चैप्टर है वो बहुत तरीके से आपको इम्पोर्टेंस इसको आप दे सकते हो, क्योंकि एज तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि पूरा जो आपका डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है ट्वेल्थ में, राइट, उसका बेस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सेकेंड चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको पता है कि वो कितने यूजफुल है, राइट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी वैसे ही यूजफुल होने वाले हैं। एंड थर्ड चीज़ की फंक्शन वाला चैप्टर अभी हमने ख़त्म ही किया है। सो उसमें हमने जो स्टार्ट किया था वहाँ पे भी इनवर्स फंक्शन हमने पढ़े थे, तो इनवर्स फंक्शन यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे एक फैक्ट मैंने बताया था। देखो, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ डिनोटेड बाय माइनस एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। ये चीज़ हमने वहाँ पे फैक्ट नोटिस की थी, राइट, कि किसी भी फंक्शन का आप इनवर्स तभी निकाल पाओगे जब वो फंक्शन क्या हो, आपका 1 1 एंड ऑन 2। तो एज वी नो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ ही लिया है हमने कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट 1 1 ऑन 2 और बोथ। ये 1 1 और ऑन 2 नहीं होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन 2 नहीं होते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। आप हमने तो यहाँ पे पूरे चैप्टर का नाम दे दिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है ही नहीं, तो इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो वही चीज़ ये चैप्टर को थोड़ा स्पेशल और इंटरेस्टिंग बनाती है, राइट। देखो, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा कि ओवर देयर नेचुरल डोमेन्स एंड रेंज एंड हैंस देयर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब सेंटेंस ये बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन 2 नहीं है, बट कहाँ पे, ये पीछे वाला चीज़ है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ओवर देयर नेचुरल डोमेन्स एंड रेंज। अब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेचुरल डोमेन्स और रेंज क्या है वो हमने 11th में पढ़ लिया है। नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे फिर से रिवाइज हो जाएगा, आपको नहीं भी याद है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। बट चीज़ जो है वो नोटिस करो कि इसने बोला है कि नेचुरल डोमेन एंड रेंज जो है उसमें ही ये फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 नहीं है। तो यहाँ से एक ट्रिक हम लगा सकते हैं जो कि हमें यहाँ पे लेके जाएगा। देखो, हावेवर इफ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन एंड रेंज, क्या है कि अगर हम उसके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दे, विच एंश्योर दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर इनवर्स, देन वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या करना है हमें कि डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना है। जो भी डोमेन होगा उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करो ताकि वो फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 नहीं था, बट वो अब आप डोमेन जो है वो वैसी पसंद कर रहे हो उसकी, या तो ऐसी रिस्ट्रिक्ट बना रहे हो, रिस्ट्रिक्ट करके ऐसी बना रहे हो कि वो 1 1 एंड ऑन 2 हो जाता है। तो जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 हो जाएगा तो फिर हम इजीली उसका इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे, राइट। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। तो कैसे बनाना है और क्या करना है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट ये टॉपिक जो है इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, राइट। और चीज़ आगे देखते हैं कि इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो ऑब्जर्व देयर बिहेवियर थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमें ग्राफ भी पढ़ने हैं। अब इनवर्स की बात नहीं है, बट सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थे सारे ही, मतलब साइन, कोसाइन, टेंजेंट, राइट, ये सारे फंक्शन जो है 6 के 6 फंक्शन, उनके ग्राफ हम 11th में पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले तो बनाना है एंड फिर उसके ग्राफ को उसका बिहेवियर, ग्राफिकल बिहेवियर क्या है वो भी हमें समझना है, राइट। तो वो देखते हैं। वेरी बेसिक चीज़, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेन क्वेश्चन की इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो देखो, फर्स्ट चीज़ मैंने लिखी है कि इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कैलकुलस फॉर दे सर्व टू डिफाइन मैनी इंटीग्रल्स, राइट। वो चीज़ मैंने आगे भी बोल ली थी कि इंटीग्रेशन वाला पोर्शन जो है उसमें ये बहुत काम लगने वाला है। ऊपर से यहाँ पे एक वर्ड आया है कैलकुलस, आपको पता ही होगा कैलकुलस क्या है।
कैलकुलस जो है वो इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी जो है वो हम पढ़ते हैं, उसका स्टडी किया जाता है वहाँ पे। जैसे फिजिक्स में आता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, राइट। कोई भी क्वांटिटी आप लेके वो बना सकते हो, और उसका ज़्यादातर जो यूज़ है वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में रहता है। तो कैलकुलस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। एक एप्लीकेशन ये हो गई इसकी। एंड दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है कि द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट। ये सिंपल सी बात है, साइंस और इंजीनियरिंग में भी इसका यूज है। ओके, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। अब बेसिक कंसेप्ट देखो। बेसिक कंसेप्ट मतलब कि इसमें हमें करना क्या है, वो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है ओवर द नेचुरल डोमेन्स एंड रेंज। तो कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे हम, और क्या चीज यहाँ पे यूज होगी। सो अब हम वो कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। देखो, वी नो दैट इफ एफ जो है वो एक्स से वाई में डिफाइंड है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये फंक्शन जो है वो कैसा है, 1 1 एंड ऑन 2 है, राइट। वी कैन डिफाइन अ यूनिक फंक्शन। एक यूनिक फंक्शन हम बना सकते हैं। देखो, यूनिक मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि वो आप इनवर्स वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो है वो इनवर्स फंक्शन जो है वो यूनिक रहता है। मतलब एक ही फंक्शन के 2 3 इनवर्स नहीं मिलेंगे। यूनिक का मतलब ये है। सो जी जो है वो कैसे डिफाइन हो सकता है, वाई से लेके एक्स में, बिल्कुल ही उल्टा इसका। और जी ऑफ वाई हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। मतलब जो वैल्यू आपने अंदर दी थी और उससे जो आंसर मिला था वही वैल्यू अगर आप वो फंक्शन में दोगे तो उसका आंसर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इटसेल्फ, राइट। और यहाँ पे एक्स जो है वो कैपिटल एक्स में से बिलोंग करेगा, और वाई जो है वो कैपिटल वाई से बिलोंग करेगा। इनफैक्ट हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, एंड रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। वो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, इसका जो डोमेन है वो इसकी रेंज है, देखो, और उसका जो रेंज है वो इसका डोमेन है, करेक्ट। अगर ऐसा कुछ हम कर पा रहे हैं देन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। और जी इनवर्स हम करेंगे तो वापिस से एफ में आ जाएंगे। मतलब जी इनवर्स मतलब क्या हो जाता है, एफ इनवर्स का इनवर्स, और दैट इज एफ इटसेल्फ। मोर ओवर हमने थोड़ा ये भी देखा था, ये जो अब मैं बता रहा हूं आपको वो इनवर्स का रिवीजन है, राइट। इनवर्स फंक्शन का, कि अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स अगर है तो वहां पे क्या कर सकते थे हम, कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑलवेज वाई। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई पुट किया मैंने, तो एफ इनवर्स वाई इज अगेन क्या हो जाएगा, एक्स, राइट। मतलब कि ये क्या मिला हमें, आइडेंटिटी फंक्शन, अगर आपको याद है तो आइडेंटिटी फंक्शन। तो जब भी किसी दो फंक्शन का कॉम्पोजिट जो करेंगे और उसका आंसर आइडेंटिटी मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, इनवर्स। अगर इसको उल्टा लिखे कि एफ ऑफ एफ इनवर्स लिखे तो यहाँ पे इनपुट आपको वाई देना पड़ेगा। अब यहाँ पे नोटिस करो, इनपुट मैंने एक्स दिया है, क्यों, वो तो सिंपल सा फंडा है कि एक्स से लेके वाई तक होता है कौन, एफ, एंड एफ इनवर्स क्या होता है, वाई से लेके एक्स तक। तो यहाँ पे पहले कौन परफॉर्म होने वाला है, एफ। तो जो परफॉर्म होने वाला है उसका इनपुट दिया जाएगा। मतलब एफ परफॉर्म होना वाला है तो उसका डोमेन हमें इनपुट में देना है, और अगर एफ इनवर्स पहले परफॉर्म होना है तो उसका डोमेन हमें इनपुट में देना है। तो मैंने यहाँ पे वाई इसीलिए दिया है। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज वाई, करेक्ट। ओके, तो ये कंसेप्ट का यूज करके हमें साइन इनवर्स ढूंढना है, बराबर। प्रॉब्लम जो थी वो ये है कि साइन फंक्शन जो है वो डिफाइंड है आर से लेके -1 से 1 में। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है इधर कि आप रियल वैल्यू, सारे ही रियल वैल्यू जो रियल नंबर वैल्यू है वो आप डोमेन में ले रहे हो और आउटपुट -1 से 1 में दे रहे हो। तो ये फंक्शन हम जानते हैं कि 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है, देखो, अगर मैं साइन π/2 की वैल्यू ढूंढूं तो वो मुझे क्या मिलने वाली है, 1। एंड अगेन मैं साइन 5 π/2 की वैल्यू ढूंढूं तो वो भी मुझे 1 मिलने वाली है, राइट। बिकॉज इसको लिख सकते हैं हम कि साइन ऑफ 2π + π/2। तो 2π प्लस तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए आपको सेम वैल्यू मिली तो ये 1 1 तो बिल्कुल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है इधर। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, देखो,
इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, आर डोमेन था ना, वो आर को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आपको कौन सा डोमेन लेना है, अब सिर्फ वैल्यू लेनी है -π/2 से लेके π/2 में, देन इट बिकम्स 1 1, तो ये 1 1 बन जाएगा। एंड ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू बन जाएगा विद द रेंज, रेंज तो वही रहेगी, -π/2 से π/2 में वैल्यू देख लो आप, साइन को दे दो कोई भी वैल्यू, तो वो आपको मैक्सिमम मिनिमम मतलब -1 से लेके 1 में ही मिलेगा। तो साइन इनवर्स आप लिख सकते हो कि -1 से 1 में अगर उसकी वैल्यू आप दोगे तो आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, -π/2 से π/2, राइट। देखो साइन जो था वो r से -1 से 1 था, अब साइन इनवर्स हम फाइंड करेंगे तो उल्टा होना है ना, इसको -1 से 1 इसका डोमेन बन जाएगा, किसका, साइन इनवर्स का, और ये यहाँ पे आउटपुट में जाना था, बट ये डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसको बाउंड कर दिया, ये r नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि π/2 भी 1 दे रहा है, 5π/2 भी 1 दे रहा है, तो 1 1 नहीं है, तो 1 1 बनाने के लिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करनी है, तो रिपीट नहीं करनी है तो आप एक कोई इंटरवल ले लो, तो वो इंटरवल मैंने लिया -π/2 से π/2। अब ये इंटरवल क्यों -π/2 से π/2 लिया है, उसका भी रीजन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।